बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर अपने YouTube चैनल इंतखाब आलम काज़मी ऑफिशियल पर हाजिर हूँ और एक बहुत ही मुकद्दस ज़ियारत लेके आया हूँ। लखनऊ मरकज़ी अज़ादारी है, जहाँ बहार अज़ा है और लखनऊ की ये मुकद्दस जगह है आगा बाकर का इमाम बाड़ा। आइए ज़ियारत करते आगा बाकर साहब के इमाम बाड़ा, जो कि लखनऊ में आप अगर लखनऊ नक्खास आए तो नक्खास से आप आएंगे चौक सब्जी मंडी में इमाम बारगाह गुफराम आपके बिल्कुल मिला हुआ है इमाम आगा बाकर साहब। और आप यहाँ सबसे पहले इमाम हसन अलैहिस्सलाम का एक कौल देखें और मोमिनीन इसको याद रखना, इस कौल को हमेशा याद रखेंगे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम शहजादे रसूल ने इरशाद फरमाया, जमीन के ऊपर इनकिसारी से रहो ताकि जमीन के नीचे सुकून से रह सको, ये मौला ने फरमाया। और क्या बात कही मौला ने, अगर इस पे अमल हो जाए तो आप यहाँ पे देखिए जितनी खबरें हैं ना, कितनी खबरें बनी हुई हैं, उन खबरों में जो रहने वाले हैं वो खुद ही बता सकते हैं कि जमीन के अंदर सुकून से कब रहना। आइए जनाब कैमरामैन आमिर साहब ने बहुत ही खूबसूरत शॉट लिए हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे जो आपको दिखाना चाह रहे हैं और आप इसको मुलाहिजा फरमा लें। देखें जी, देखें आप खूबसूरत नज़ारे और आप अलम के भी नज़ारे मुलाजा फरमा लें। अलम शहंशाह वफा, ताजदार वफा, वली वफा जनाब मौला अबुल फलील अब्बास। कायनात में कोई हो नहीं सका ऐसा जरी जो दरिया पे कब्जा करके और प्यासा लौटाए। ये तो सकीना बीबी की आप देख लें, ये अलम आगा बाकर साहब के इमाम बारगाह में दो अजीमुशान हस्तियों की दो ऐसे बारगाहें हैं और जहां पर मुरादे लेके लोग आते हैं। एक मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, दुनिया में हर बारगाह में लोग जाते हैं मुरादे मांगने के लिए। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके वजीर, उनके भाई आका अबुल फलील अब्बास अलैहिस्सलाम, क्या कहना मौला अब्बास शहंशाह वफा, ताजदार वफा, क्या कहना तेरी बारगाह में नजर आना। और यहाँ पर जो लोग हैं वो आते हैं जियारत के लिए बार बार। आगा बाकर साहब का जो इमाम बाड़ा है ना, वो बड़ा मशहूर है और कदीमी तौर से ये इमाम बाड़ा है जो है जनाब आगा बाकर साहब ने बनवाया था और उनकी तमन्ना थी, उनकी आरजू थी कि एक मुकद्दस इमाम बारगाह कायम किया। ये मौला जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत है और वो जनाब मौला अबुल फलील अब्बास। अब चलते हैं अंदर। ये अंदर के आप देखें खूबसूरत शहनशीन है और ये मिंबर जहाँ पर इस लखनऊ की जो कि मरकज़ इज़्ज़तदारी है, यहाँ की अजीम मजलिस जो अय्याम अज़ाम अशरेस का अशरा होता है पहली मुहर्रम से लेकर और 10 मुहर्रम तक, जिसको जनाब मीसम ज़ैदी साहब बता फरमाते हैं। बहुत बड़ा मजमा होता है यहाँ और वो अजीम शान मजलिसें हैं। आगा बाकर साहब ने जब ये कहा कि तमन्ना की थी कि हम एक इमाम बाड़ा बनवाएंगे, क्या कहने कैसे लोग थे इस कायनात में जो तमन्ना करते हैं, और तमन्ना करते हैं बुलंदी के लिए। क्यों जानते थे कि अगर जिंदा रहना है इंतकाल के बाद, मरने के बाद जिंदा रहना है तो वाबस्ता होना है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वाबस्ता हो गए तो फिर हमेशा की हयात है। इमाम किससे जो वाबस्ता हो जाता ना, आगा बाकर साहब ने इतना बड़ा इमाम बाड़ा बनवा दिया। अब आगा बाकर साहब है नहीं लेकिन वो रहेंगे हमेशा, जब तक एक भी मजलिस हो रही है, एक भी ज़ाहिर आ रहा है और जो ज़ियारत कर रहा है वो उसका सवाब जो है उन अजीम शान हस्तियों को जा रहा है जिन्होंने इस इमाम बारगाह को तामीर कराया। और ये देखिए आप ज़ियारत कर लें, यहाँ मुरादे लेके लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा मुरादें पूरी होती हैं। आप यकीन करें, मैं खुद कह रहा हूँ बहुत सी मेरी मुरादें पूरी हुई इस बारगाह से। आप दुआ मांगा करें ज़रूर। मेरा मकसद आपको ज़ियारत कराने का यही है कि आप कम से कम दुआ ज़रूर मांगे और हमको भी दुआ में याद रखिए और मेरे साथ जो लोग हैं उनको भी आप याद रखेंगे हमेशा दुआओं में। आप भी दुआ मांग ले। ये आगा बाकर साहब का इमाम बाड़ा और यहाँ मौजज़ाती इल्म है, जो मौजज़ाती इल्म है ना, ये इस इल्म की जियारत तो अभी नहीं हो सकती लेकिन उस जगह की हम जियारत करा रहे हैं। 100 साल पहले जब ये इमाम बारगाह बन रही थी, तकरीबन 100 साल से ज्यादा हो गए, तो जब ये खुदाई हो रही थी तो जमीन के अंदर से मौला अब्बास का अलम निकला, रूह कांप जाती है। अलमदार करबला, क्या कहने शहजादी सकीना के सक्का मौला अब्बास। ये जो आप देखेंगे ना, इसके अंदर है वो मौजज़ाती अलम जो इस जमीन के अंदर से निकला था।
اور مولا عباس کا یہ علم ہے، اور اس علم سے آ کے دعائیں مانگتے ہیں لوگ. یہاں پر جتنے بھی مومنین آتے ہیں نا ان کی سبھی دعائیں پوری ہوتی ہیں مولا عباس کا یہ علم. اب میں زیارت ابھی نہیں کرا پا رہا کیونکہ شب جمعرات کی رات کو 7 بجے سے کھلتا ہے اور رات کو 1 بجے تک کے یہاں 2 بار مناجات ہوتی ہے، اور 2 بار مناجات میں سینکڑوں مومنین آتے ہیں ہر جمعرات کو، اور جمعرات کو آ کے یہاں پر اپنی اپنی مرادیں مانگتے ہیں. مولا عباس کے طفیل میں، شہزادی سکینہ کے صدقے میں ان تمام مومنین کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. آپ بھی دعا مانگیں اور یاد رکھیں ہم کو اپنی دعاؤں میں کہ میں ایک بار پھر انتخاب عالم کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں کسی نئی زیارت کے ساتھ، اور کیمرہ مین جناب عامر حسین صاحب کے ساتھ ہم آپ کے بہت ہی تہ دل سے مشکور ہیں. علمدار کربلا کی یہ بارگاہ ہے، یہاں موضوعاتی علم ہے. جناب آغا واقر صاحب کی امام باڑے میں آپ سب کے لیے دعا ہے کہ مولا آپ سب کو کی مرادوں کو پورا کرے. جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد کر دے میرے مولا، جو بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما میرے آقا، جن کی روزیاں تنگ ہیں ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما دے. تمام مومنین کے والدین سلامت رہیں، جیتے رہیں جب تک جیے. نام ہے حسین علیہ السلام، حسین کی نام کی بھی ہم سب کو ملتی رہے میرے مولا، سب کی مرادوں کو پورا کرے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. السلام علیکم.